आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने उन बाधाओं को तोड़ा जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और फिर इतिहास को ही एक नया मोड़ दे दिया जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। बस एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसे सिर्फ इसलिए पानी छूने तक नहीं दिया जाता था क्योंकि वो एक खास जाति में पैदा हुआ था, जिसे स्कूल में क्लास के अंदर बैठने की भी इजाजत नहीं थी, उसे जमीन पर बिठाया जाता था, और जिसे कुछ लोग इंसान से कम समझते थे। अब कमाल की बात सुनिए, यही इंसान जिसे इतना कुछ सहना पड़ा, वो बड़ा होकर एक नए आजाद हुए देश का संविधान लिखेगा। वो किताब जो उस देश की आत्मा बनने वाली थी। यही है डॉक्टर अंबेडकर की अविश्वसनीय कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और सबसे पहले उस दौर को समझते हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे। 14 अप्रैल 1891 को महू में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ, और जन्म लेते ही उनके सामने भेदभाव की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन हर अपमान के बीच उनके अंदर एक आग जल रही थी, पढ़ने की, सीखने की और इस दुनिया को बदलने की जबरदस्त लगन। और ये जो पढ़ाई थी ना, ये सिर्फ ज्ञान नहीं था, ये उनका वो हथियार बनने वाली थी जिससे वो पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो भारत से निकलकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचे, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। वो यकीनन अपने समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीय नेताओं में से एक थे। और उनके लिए ना, शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं था। वो मानते थे कि असली बदलाव की चिंगारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही जल सकती है। ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। लेकिन बात सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही नहीं रुकी, असली काम तो अब शुरू होना था। उन्होंने अपने इस ज्ञान को समाज में न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। ये लड़ाई सिर्फ सुविधाओं की नहीं थी, ये तो इंसान होने के सम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने छुआछूत जैसी अपमानजनक प्रथा के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी। उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के अधिकार के लिए आंदोलन किए। और इस पूरी लड़ाई के लिए उन्होंने 3 शब्दों का एक ऐसा मंत्र दिया जो आज भी गूंजता है। शिक्षित बनो, यानी ज्ञान से खुद को मजबूत करो। संगठित रहो, यानी एक होकर अपनी आवाज उठाओ। और संघर्ष करो, यानी अपने हक के लिए लड़ना कभी मत छोड़ो। और अब हम आते हैं उनकी जिंदगी के उस सबसे बड़े पड़ाव पर जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, आधुनिक भारत की नींव रखना। सोचिए, 1947 में भारत आजाद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस विशाल और इतने विविध देश का कानून कैसा होगा। वो कौन से नियम होंगे जो सबको एक साथ लेकर चलेंगे। इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, और उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर किसी को बराबरी का हक हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, जहां हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान भी किए। और बस इसी एक बेमिसाल काम की वजह से पूरा देश उन्हें एक नाम से जानता है, भारतीय संविधान के जनक। संविधान बनाना एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने समाज की जड़ों में बैठे अन्याय को बदलने की अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। अब ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इस बिल ने पहली बार महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने, अपनी मर्जी से शादी करने और तलाक लेने जैसे बुनियादी अधिकार दिए। ये कानूनी बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अफसोस, समाज के एक बड़े हिस्से ने इसका जबरदस्त विरोध किया और बिल पूरी तरह से पास नहीं हो पाया। और अपने सिद्धांतों के पक्के डॉक्टर अंबेडकर ने इस मुद्दे पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए पद से ज्यादा जरूरी सिद्धांत थे। कानून और समाज की लड़ाइयों के बाद अब हम उनकी जिंदगी के आखिरी लेकिन शायद सबसे निजी पड़ाव पर चलते हैं, उनकी आध्यात्मिक खोज और उनका आखिरी संदेश। उन्होंने एक बात कही थी जो उनके जीवन भर के दर्द को बयां करती है। मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और इसी सोच के साथ 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, एक ऐसा रास्ता जो बराबरी और करुणा की बात करता था। और फिर उसी साल 6 दिसंबर को उनका निधन हो गया। उनका शरीर तो वहीं रहा, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आखिर
उनकी पूरी जिंदगी की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? शायद पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी बराबरी में होती है। दूसरी कि शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि हर तरह के बंधन से आजादी का रास्ता है। और तीसरी ये कि कानून का कोई मतलब नहीं अगर वो हर इंसान को असल में न्याय न दे पाए। आखिर मैं आपको उनके इसी एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। मैं ऐसी आज़ादी नहीं चाहता जिसमें कुछ लोग आगे बढ़ें और बाकी पीछे रह जाएं। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां हर कोई सच में एक साथ आगे बढ़ रहा है?